सीएस खतियान की जमीन हुई गैर मजरूआ, जमाबंदी जीरो होने पर क्या करें। दोस्तों, आजकल बहुत सारे ऐसे कॉल और मैसेज आता है कि जिसमें कि उनका जो जमाबंदी कायम था वो जमाबंदी अब जो है प्रेजेंट में ऑलरेडी क्या हो गया, तो वहाँ पर जीरो जीरो यानी शून्य और शून्य दिखाता है। यानी उसका खाता भी, खेसरा भी और रकबा भी। इसका क्या कारण है और इसके उपाय क्या है वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और चैनल पर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए क्योंकि यह कानूनी शिक्षाप्रद वीडियो है, बहुत ही काम का आपका है। नमस्कार, मैं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला। दोस्तों, आज का विषय बहुत गंभीर है। कई लोगों के पास सीएस खतियान की जमीन है, सालों से वे लगान यानी रसीद भी कटा रहे हैं, यानी सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन अचानक ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करने पर पता चलता है कि उनकी जमीन गैर मजरूआ खास हो गई है और खतियान खेसरा में जीरो रकबा दिखा रहा है। यानी रकबा भी जीरो हो गया। जब आप टैक्स पे करने जाते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको नहीं दिखा रहा है। तो आप कभी न कभी डर जाते हैं या तो आप चिंता में पड़ जाते हैं कि आपका ये ज़मीन क्या हो गया। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो घबराइए नहीं। आज के वीडियो में बताऊंगा कि ऐसी स्थिति में कानून आपकी कैसे मदद करता है, लेकिन वो तब जानेंगे जब आप पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे विदाउट स्किप किए हुए। सबसे पहले ये समझें कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके मन में भी यह सवाल आता होगा। अक्सर ये सर्वे की त्रुटि यानी टाइपिंग या तो क्लरिकल एरर होता है, जो कि वहाँ के स्टाफ होते हैं उनकी गलतियाँ हो जाती है टाइपिंग करने में, या तो कभी कभी सर्वे में भी गलती हो जाती है क्योंकि वो नंबर सही से नहीं डल पाता है, या फिर रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के दौरान हुई चूक। जब कभी भी कंप्यूटराइज में आ जाता है, जो हाथों से लिखा हुआ रजिस्टर्ड था उससे जब कंप्यूटर पर अपडेट किया जाता है तभी यह गलतियां हो जाती है और इस तरह से आपका रकबा जीरो, खाता भी कभी जीरो और खेसरा भी जीरो होता है। अब आपको क्या करना है इसके लिए मैं बता रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। 3 कदम उठाना है आपको, यानी 3 स्टेप्स आपको लेना है। कौन कौन सा स्टेप है, वन बाय वन स्क्रीन पर आप उसे अच्छा से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं जो लॉ के स्टूडेंट हैं। सबसे पहले ये समझे कि ऐसा क्यों होता है, तो उसका है पहला कदम जो है वह क्या है, जो फर्स्ट स्टेप आपको लेना है वह क्या है, दस्तावेज का मिलान। सबसे पहले अपने सीएस खतियान, आरएस खतियान और अपनी रजिस्ट्री के कागजात एक साथ रखें। यानी सीएस का भी आपके पास है तो नया सर्वे हुआ है उसका भी, और यदि आपके पास रजिस्ट्री के कागजात है तो सब कुछ एक साथ रखिए। ये देखिए कि क्या कभी भी आपकी ज़मीन सरकारी सूची में दर्ज तो नहीं थी। यदि आपको पता नहीं चलता है तो आप सीओ साहब के ऑफिस से भी पता कर सकते हैं और रिकॉर्ड ऑफिस से भी आप ये पता कर सकते हैं। या तो आपका कैवाला जो है, आपके पास जो प्राप्त ज़मीन है वह आपको कैसे प्राप्त हुआ, दर कैवाला कैवाला दर कैवाला है, या आपको जो बेचा उसको ज़मीन कहाँ से प्राप्त हुआ था, इससे भी आपको पता चल जाएगा। सीओ को आवेदन दीजिए। अंचलाधिकारी के पास आप आवेदन करेंगे, औपचारिक आवेदन। इसमें स्पष्ट लिखे कि यह ज़मीन मेरे पूर्वजों या तो विक्रेता जिनसे आप खरीदे हैं उनके नाम से, ये बताएं कि उनके नाम से सीएस खतियान में दर्ज थी और मेरी जमाबंदी वर्षों से कायम है। क्योंकि आप यदि जमाबंदी कायम करवाते हैं तो उसमें ऑलरेडी जो है ऑनलाइन भी देखते हैं, तो उसमें जिस साल में आप टैक्स भरते आ रहे हो उस साल से टैक्स भी दिखाएगा। और यदि आपका दादा परदादा का जमाबंदी अभी भी उन्हीं नाम से चल रहा है उसमें नाम भी दिखाएगा, और आपका वंशावली जो है उसको क्या करेगा, तो वेरीफाइड करेगा कि यह जो है इन्हीं के वंशज के हैं। यदि आपके दादा परदादा से पहले था, आपने उसका अपने नाम से पार्टीशन करके अपने नाम से करवा लिया तो भी वह दिखेगा, साफ साफ दिखेगा। इस आवेदन की एक रिसीविंग यानी पावती जरूर अपने पास रखें क्योंकि यह भविष्य में आपका सबसे बड़ा सबूत है। यानी आपको सीओ साहब को आवेदन दीजिए कि मेरा खाता खेसरा इस तरह से था पहले और कायम थी, अब जो है एकाएक जीरो जीरो दिखा रहा है, तो वो उसे रिकॉर्ड को देख करके अपडेट भी करेंगे। राइट। अब आगे की बात करते हैं, प्री मार्जिन पोर्टल का उपयोग भी करें। यदि यह केवल डेटा एंट्री की गलती है, यानी आपका सच में आपके पास डॉक्यूमेंट है और उसके बाद यह गड़बड़ हो गई है, तो आप क्या कीजिए, प्री मार्जिन पोर्टल का, प्री मार्जिन पोर्टल जो है वही बिहार भूमि, उस पर जाइए और वहाँ पर जा करके आप प्री मार्जिन पोर्टल का उपयोग कीजिए और वहाँ पर अपडेट कीजिए। तो बिहार सरकार के प्री मार्जिन पोर्टल पर सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, यानी प्री मार्जिन करा लीजिए क्योंकि आपका जीरो जीरो के बाद दिखा रहा है। यदि आपसे नहीं हो पाता है तो किसी कंप्यूटर से जो कंप्यूटर ऑनलाइन फॉर्म सेंटर है वहाँ पर जाइए, वो आपको नॉमिनल चार्ज लेंगे, 100-200 जो भी लें, इसी तरह से लेंगे, बहुत ज़्यादा लेंगे, कहीं कहीं 50 रुपये भी कर देते हैं। उनसे मिले और मिल करके आप अपने ज़मीन का परिमार्जन करवाइए। परिमार्जन में आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसका स्कैन कॉपी दीजिए और वंशावली भी दीजिए यदि आपके नाम से वो नहीं है तो।
और आपके दादा परदादा के नाम से, तो प्री मार्जन जरूर करा लीजिए। एक अधिवक्ता के रूप में मैं आपका सलाह देना चाहूँगा कि अगर सीओ साहब उनके ऑफिस में आप आवेदन देते हैं और सुधार नहीं हो रहा है, तो आप जिला स्तर पर अपर समाहर्ता यानी एडिशनल कलेक्टर के पास जमाबंदी सुधार के लिए अपील कर सकते हैं वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर जैसे ही आप फाइल करेंगे तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वह सारे डॉक्यूमेंट पहले रेडी कर लीजिए। यदि ज़मीन की गलत तरीके से गैर मजरूआ घोषित कर दिया गया है, गलती से किया गया है, तो इसे चुनौती देने के लिए यानी चैलेंज करने के लिए आप दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट में घोषणात्मक वाद यानी डिक्लेरेशन सूट भी दायर कर सकते हैं। याद रखें, केवल रसीद कटने बंद होने से आपका मालिकाना हक खत्म नहीं होता है। यानी कोई भी गलती से कंप्यूटर में अपडेट जो है गलत हो गया है और आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल सही है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका टाइटल यानी आपका ऑनरशिप जो है वो कहीं ना कहीं चला जाए। आप अपने ज़मीन का मालिक आप खुद रहेंगे यदि आपका ज़मीन आपको सही तरीक़ा से हासिल है। बस आपको सही समय पर सरकारी रिकॉर्ड को दुरुस्त करवाना होगा। ज़मीन के कागज़ में छोटी सी गलती भविष्य में बड़ी मुसीबत बन सकती है, इसलिए इसे हल्के में न लें। अगर आपको कोई कानूनी सलाह चाहिए और इस प्रक्रिया में मदद चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कानूनी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला। धन्यवाद।